जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की, जो कि क्या पूछा है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तुंगभद्रा डैम, कौन सा डैम? तुंगभद्रा डैम दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में जो आपका तुंगभद्रा डैम है स्थित है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये आपका स्थित है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। सी जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटका में आपका जो तुंगभद्रा डैम है सिचुएटेड है। ठीक है, अब आपसे पूछ देता है कर्नाटका में किसके नियर में आपका ये सिचुएटेड यानी लोकेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है हॉस्पिटे के नियर में। किसके नियर में? हॉस्पिटे की नियर में आपका ये लोकेटेड है। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ दे ये आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका तुंगभद्रा डैम है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये? तो इरिगेशन के लिए। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए आपका ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछता है तो इंपॉर्टेंस आप ये इसका मेंशन कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ठीक है, किसके नियर में पड़ता है? तो हॉस्पिटल के नियर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि द ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? किस सिटी में आपका जो ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 का है आपका ऑर्गेनाइज किया गया है? ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। सी जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे पूछ देता है कि भुवनेश्वर की कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस किया गया था, यानी क्या क्या डिस्कशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में। तो जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था आपका नेचुरल फार्मिंग को लेके। किस पे डिस्कशन हुआ था? नेचुरल फार्मिंग पे। और किस पे डिस्कशन हुआ था? तो और यह आपका हुआ था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। किस पे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे डिस्कशन हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और आपकी फूड सिक्योरिटी पे भी आपका ये जो डिस्कस हुआ था। किस पे? फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस हुआ था? तो आपका नेचुरल फार्मिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और क्या? फूड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? द रेड नेक falcon recently sighted in Kawal Tiger Reserve belongs to which conservation category? जो आपका रेड नेक फैल्कन है, जो कि भी हाल ही में कहाँ पे देखा गया है? तो ये आपका देखा गया है कवाल टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे? कवाल टाइगर रिजर्व में देखा गया क्या? रेड नेक फैल्कन। तो आपसे पूछ रहा है ये आपका किस कंजर्वेशन से बिलोंग करता है? तो ये आपका बिलोंग करता है नियर थ्रेटेन कैटेगरी से। किससे? नियर थ्रेटेन कैटेगरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? द मिलियन माइंस टेक पार्क, कौन सा मिलियन माइंस टेक पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ गुजरात? गुजरात के किस सिटी में जो आपका मिलियन माइंड टेक पार्क है इनॉग्रेट किया गया है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में आपका ये इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है इसका एम क्या था, जो आपका टेक पार्क है, तो इसका जो एम है, नोट करिएगा इसको, इसका जो एम है वो है आपका स्ट्रेथन द, यानी जो आपका आईटी इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना। किसको मजबूत करना? आईटी इकोसिस्टम को मजबूत करना। ठीक है, और क्या है? इनोवेशन को इनकरेज करना। क्या करना? इनोवेशन को इनकरेज करना। और क्या करना? ग्रेट अपॉर्चुनिटी देना। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत? तो ये तो सारे थे इसके एम। किसका एम? माइंड टेक पार्क का एम आपसे पूछता है तो आप क्या मेंशन करोगे? पहला एम आईटी इकोसिस्टम, दूसरा क्या है एम इसका? इनोवेशन इनकरेज करना, तीसरा क्या है? ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये तो सारे एम है किसके? मिलियंस माइंड टेक पार्क का। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच कंट्री कॉन्फर्ड द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस ऑनर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी?
पूछ रहा है आपसे कि कौन सी कंट्री है जिसने आपका क्या कॉन्फर किया है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। तो ये आपका किया गया है स्वीडन द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन। बी जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों किया गया है? तो ये आपका किया गया है इंडिया और स्वीडन के बीच का जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए। किसका? इंडिया और स्वीडन का। ठीक है, क्या करने के लिए? रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी मजबूत करने के लिए। कोई दिक्कत? स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड पैरासिटिकल बैंकिंग ब्रांच was inaugurated recently in which state? किस स्टेट में जो आपका फर्स्ट एआई पावर्ड बैंकिंग ब्रांच है ये आपका इनॉग्रेट किया गया है? किस स्टेट में? तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया है असम में। कहाँ पे? असम में। ए जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। असम में आपका क्या इनॉग्रेट किया गया है? फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक ब्रांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? इन विच स्टेट has the Ministry of Home Affairs recently approved the raising of additional India Reserve Battalion? बोल रहा है आपसे कि कौन से स्टेट ने आपका क्या अप्रूव किया है रेजिंग ऑफ एडिशनल इंडिया रिजर्व बटालियन। तो ये आपका अप्रूव किया गया है त्रिपुरा द्वारा। किस द्वारा? त्रिपुरा द्वारा। सी जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिपुरा ने आपका क्या अप्रूव किया है? इंडिया रिजर्व बटालियन। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के तहत। आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पूछ देगा कि आपका जो आपका इंडिया रिजर्व बटालियन है किस मिनिस्ट्री के तहत आपका अप्रूव हुआ था। तो ये आपका अप्रूव हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। ठीक है, और साथ ही अगर आपसे पूछ देता है कि ये जो आपका अप्रूव क्यों किया था, किस लिए अप्रूव किया गया था, तो ये आपका अप्रूव किया गया था जो आपका लॉ ऑर्डर है उसको स्ट्रेंथ यानी मजबूत करने के लिए। किसको? लॉ ऑर्डर को मजबूत करने के लिए, यानी क्या? स्ट्रेंथन करने के लिए आपका ये अप्रूव किया गया था। और साथ ही और क्यों अप्रूव किया गया था आपका ये? तो ये आपका अप्रूव किया गया था काउंटर इंसर्जेंसी को भी आपका ये क्या करने के लिए? ऑपरेट करने के लिए आपका ये क्या किया गया था? अप्रूव किया गया था। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस, इसको क्या करने के लिए? अप्रूव करने के लिए। कोई दिक्कत? अगर आपसे क्या पूछता है कि क्यों अप्रूव किया गया था, तो ये आपका अप्रूव किया गया था लॉ ऑर्डर को मजबूत करने के लिए। और क्यों अप्रूव किया गया था? और काउंटर इंसर्जेंसी को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है अगला क्वेश्चन? फ्रॉम विच कंट्री डिड द लीडेन रिसेंटली प्रेजेंट 11th सेंचुरी चोला कॉपर प्लेट टू इंडिया? किस कंट्री ने आपका क्या प्रेजेंट किया है? 11th सेंचुरी चोला कॉपर प्लेट। तो ये आपका प्रेजेंट किया गया नीदरलैंड द्वारा। बी जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीदरलैंड ने आपका क्या प्रेजेंट किया है? 11th सेंचुरी कॉपर प्लेट। अब ये जो आपकी कॉपर प्लेट सेंचुरी है ये आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? स्टडी के लिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए। ठीक है, किसकी स्टडी के लिए? स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लिए। कोई दिक्कत? हिस्ट्री की स्टडी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी को इससे जुड़े जो पीडीएफ नोट्स है उनको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? गूगल में जाना है और सर्च करना है naukritest.com। क्या सर्च करना है? naukritest.com। स्पेलिंग को अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक, यही स्पेलिंग आपको टाइप करनी है। नीचे आपको वेबसाइट मिल जाएगा। आपको क्या करना है? उस पर सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो और स्क्रॉल करके नीचे आओगे, अपडेट के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे डेली करंट अफेयर। क्या देखने को मिलेगा वहां पे? डेली करंट अफेयर। आपको क्या करना है? डेली करंट अफेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्या करते हो? क्लिक करते हो, वहां पे आपको डे टू डे करंट अफेयर दे दिया गया जिसको आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिड्यूस द साइज ऑफ हिज मोटरकेड मेनली सेव व्हाट? यानी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिन्होंने क्या रिड्यूस किया है? अपना मोटरकेड।
किसके कारण? तो ये आपका इन्होंने रिड्यूस किया है फ्यूल के कारण। सी जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपना जो मोटर कार्ड है इसको बचाने के लिए क्या कम यूज किया है? फ्यूल कम यूज किया। ठीक है, यानी जो आपके प्राइस हैं किसके? फ्यूल के बढ़ रहे हैं, उसके कारण उन्होंने क्या किया? फ्यूल को कम बढ़ा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रही है आपके किसके? फ्यूल के प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, इस वजह से उन्होंने क्या किया है? सेव करने को कहा है। ठीक है, तो ये तो सारे थे हमारे 20 मई के करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारे करंट अफेयर भी कुछ से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स। तब तक टाटा एंड गुड बाय।